एक खूबसूरत जंगल में एक कौवा रहता था। वह कोई काम नहीं करता था और ख्वाब बड़े बड़े देखता था। एक दिन कौवा अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है, भाई तुम दुआ करो किसी अमीर कवि से शादी हो जाए, फिर मैं तुमको अपने साथ रख लूंगा। बात सुनकर उसका दूसरा दोस्त कहता है, भाई मैं तेरे को लड़की पटाने का तरीका सिखाऊं क्या? बताओ बताओ क्या तरीका है? देख, जब लड़की को देखेगा ना तो थोड़ा एटीट्यूड दिखाने का, की तरफ बार बार देखने का, उसका पीछा करने का, समझा? उसको मीठी मीठी बातों में लाने का। देख, जब तू लड़की का दिल जीत लेगा ना तो लड़की तेरे काबू में आ जाएगी, समझा क्या? वाह भाई, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा तरीका बताया है, मैं इसे जरूर ट्राई करूंगा, क्या मालूम मेरी जिंदगी बदल जाए। फिर कौवा घर वापिस आ जाता है और कौवे के पास खाने को कुछ नहीं होता और कौवा कहता है, और ये हमारे साथ पेट ही नहीं होना चाहिए था, बार बार भूख लगती है तो मेहनत करके भोजन लेने जाना पड़ता है। काश कभी मेरी जिंदगी बदल जाए ना, मेरे पास एक सुंदर घर हो और एक प्यारी सी बीवी हो जो मेरी खिदमत करे, मेरे भोजन का बंदोबस्त मेरी बीवी करे। काश कभी ऐसा हो जाए ना तो मेरी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। तो अब बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को जंगल में ढूंढ आता हूँ। फिर कौवा खाने की तलाश में जंगल में चले जाता है। अचानक ही वहाँ पर बहुत मीर खानदान की बहुत सुंदर कवि आई होती है। कौवा उसे देखकर देखता ही रह जाता है। क्या करूँ, इसके पास जाने को दिल कर रहा है मेरा, जाऊं या ना जाऊं, क्या करूं? ऐसा करता हूँ, इसके पास जाता हूँ और जो मेरे यार ने मुझको बताया था ना, इसका दिल जीतने की कोशिश करता हूँ, क्या मालूम मेरी जिंदगी बदल जाए, इतनी अमीर है ये, चलो ट्राई करता हूँ। फिर कौवा कवि के पास आ जाता है और डरते डरते कहता है, हेलो जी, क्या हाल है आपका, कैसे हो? अब तो जन्नत की हूट पड़ी लगती हो, मुझे तो लगता है कि आप जन्नत में से आई हो, इतनी सुंदर कवि मैंने आज तक कहीं पर नहीं देखी। कौवा बहुत लंबी लंबी छोड़ना शुरू कर देता है। की बातें सुनकर कवि को बहुत ही मजा आ रहा था। देखिए, मुझे आप बहुत अच्छे खानदान के लगते हैं, मेरी तारीफें करने के लिए थैंक यू, और आप बहुत ही अच्छे हैं। आप क्या करते हैं? आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में कोई भी नहीं, मैं अकेला ही रहता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा तो कोई रिश्तेदार मेरी मदद भी नहीं करता। जब मैं 5 साल का था ना तो मेरे माँ बाप गुजर गए थे, मैं अब अकेला ही रहता हूँ। बातें सुनकर कवि बहुत दुखी हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, जैसे खुदा की मर्जी। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। तुम्हारा घर कहाँ पे है? मैं तुम्हारे घर पे आया करूँगी। जंगल में जो 2 बीच वाले पेड़ है ना, वहाँ पर मेरा घोंसला है, मैं वहाँ पर रहता हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। इतना कहकर कवि अपने घर की तरफ चली जाती है। अपने घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे आज जंगल में एक कौवा मिला था और वो अकेला ही था। मुझे वो कौवा बहुत पसंद आया है और काफी सुलझा हुआ था वो, और उसका कोई आगे पीछे नहीं, वो सिर्फ अकेला है। अब भी एक बार उससे मिल लीजिए। मैं उस कौवे से शादी करना चाहती हूँ और अपने घर पे ही उसको रख लूंगी। मैं आपके साथ ही सारी जिंदगी रहूंगी और उसको भी अपने साथ रखूंगी। उसको आप घर ज्वाई रख लेना। देखो बेटी, चलो तुम कह रही हो तो मैं देख लूंगी, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम
करना, कल उसको हमारे घर पे लेके आना, तो फिर मैं उससे मिल लूंगी। थैंक यू मम्मा, आप कितनी अच्छी हो मम्मा। एक दिन गुजर जाता है। अगले दिन कवि कवे की तलाश में निकल जाती है और उसके पास पहुंच जाती है और जाकर कहती है, देखिए आप मेरे साथ चले, आपको मैं अपनी मामा के साथ मिलवाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ, आपकी मामा से मिलते हैं जाकर। फिर वो दोनों उनके घर पहुंच जाते हैं। कौवा देखते ही माँ जी से बहुत मीठी मीठी बातें करना शुरू हो जाता है। माँ जी, आप कितनी खूबसूरत हो और कितनी अच्छी हो। मेरी माँ की आपके साथ शक्ल मिलती थी, मुझे आपको देखते ही अपनी माँ याद आ गई है। मैं आपको अपनी माँ बुला सकता हूँ। कौवे की ये बातें सुनकर कवि की माँ का दिल कौवा जीत लेता है। मेरी बेटी तो सच ही कह रही थी, तुम तो वाकई ही कितने अच्छे हो और कितने सुधरे हो। बेटे, मैं अपनी बेटी की तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, फिर तुम हमारे पास ही रहोगे, क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? ये बातें सुनकर कौवा हैरान हो जाता है। को यकीन ही नहीं होता कि जो सपना वो देखता था आज वो पूरा होने वाला है। जी माँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी बेटी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब अपने दोस्त के पास जाता है और उसका बहुत ही शुक्रिया अदा करता है वो, मेरे भाई जो तुमने मुझे मशवरा दिया था ना, वो आज कामयाब हो गया है। मैंने बहुत ही अमीर घर में शादी कर ली है। से तुमने कहा था ना, मैंने मीठी मीठी बातें की, उनका दिल जीत लिया, तो वो मेरी अब बहुत खिदमत करते हैं। अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो गया हूँ, ये सब तुम्हारी मेहरबानी है। अगर तुम ना होते तो शायद आज मैं यहाँ पर ना होता। मेरे भाई देख, मशवरा मैंने तेरे को दिया था, अब थोड़ा सा मेरी भी हेल्प करने का। मेरे पास भोजन खाने का कोई पैसा नहीं, अगर थोड़ा सा माल दे दे तो मेरे को, आज पार्टी हो जाए। मेरे यार की अच्छे घर में शादी हुई, इस खुशी में पार्टी होगी। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ख्वाब बड़े बड़े देखने चाहिए, ख्वाब कभी भी पूरा हो सकता है। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना मत भूलना।